हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार चलाया गया बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि अगर संगठन चाहेगा तो बेशक गिनीज बुक या फिर अन्य रिकॉर्ड बुक में भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान दर्ज कराया जा सकता है। जबलपुर में उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में 65,000 बूथों में भाजपा पहुंची और उन्हें डिजिटलाइज करने का काम भी किया गया। आज की तारीख तक लगभग 95% बूथ डिजिटल हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। इधर बूथ विस्तारक अभियान के बाद 11 फरवरी से भाजपा अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं वीडी शर्मा ने बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर जमकर निशाना साधा। वीडी ने कहा कि कांग्रेस को अपने बूथों को डिजिटल बनाने के लिए सोनिया और राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस का अभियान तो घर घर चलने का था, लेकिन वो सिर्फ गांधी परिवार के घर तक सिमट कर ही रह गया है। कार्यकर्ताओं के बल पर संगठन चलेगा, तो इस दिशा में हम 11 फरवरी से इस अभियान को शुरू करेंगे। और समर्पण का अभियान भी हमारा बहुत बहुआयामी अभियान है। अपने संगठन को आर्थिक तौर पर कार्यकर्ताओं के बल पर मजबूत बनाना, समाज के सहयोग से मजबूत बनाना, ये भी हमारा एक विशेष अभियान है। तो बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान लगातार हमने देखा कि किस तरह से बूथ को मजबूत करने की कोशिश की गई इस अभियान के जरिए, और अब कहा जा रहा है कि इस अभियान का नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए जा सकते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी डी शर्मा का कहना है कि अगर संगठन चाहेगा तो फिर इसके बारे में भी सोचा जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा है कि कीर्तिमान रचा है। भाजपा ने बूथ विस्तारक अभियान के जरिए करीब 95% बूथ डिजिटल हो चुके हैं, और इसके ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ना चाहती है तो इसके लिए उनको पहले गांधी परिवार से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें, पहले 20 जनवरी से 31 जनवरी तक इसको चलाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से लोकप्रियता मिली इस अभियान को, इसकी तिथि भी आगे बढ़ा दी गई। और इसके साथ समझा जा सकता है कि किस तरह से अब बीजेपी इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और उनकी जितनी भी जानकारी है उसको डिजिटलाइज करने की काम कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, पहली बार माना जा रहा है राजनीतिक इतिहास में कि किसी अभियान का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, और माना जा रहा है बूथ विस्तारक अभियान इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर संगठन की तरफ से हरी झंडी मिलती है तभी ऐसा किया जाएगा। बेशक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज जो जबलपुर में जिस तरह से बातचीत की, उन्होंने दावा किया कि अपने आप में ये किसी भी पार्टी के सियासी इतिहास के मद्देनज़र एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही माना जा सकता है, जहां पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जो बूथ है 65,000 बूथ, उनको लगभग डिजिटलाइज कर लिया गया है। और अपने आप में ये रिकॉर्ड है, एक कीर्तिमान है, और ये मुमकिन हो पाया है भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मेहनत के बूते। और उन्होंने कहा कि ये जाहिर सी बात है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे कीर्तिमान को दर्ज किया जा सकता है, और संभवतः संगठन इसके लिए आगे कदम भी बढ़ाएगा। लेकिन जैसा बीजेपी कहते हैं कि लगातार इलेक्शन मोड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रहती है, और एक अभियान खत्म होता है और दूसरा अभियान शुरू हो जाता है, तो एक नए अभियान का ऐलान भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने यहाँ पर किया है। और ये कहा है कि 11 फरवरी से अब समर्पण निधि जुटाने का अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी छेड़ेगी, और उससे भी बूथ विस्तारक योजना के तहत पूरी गंभीरता से अंजाम दिया जाएगा, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गजों से लेकर ज़मीनी कार्यकर्ता तक समाज के बीच में जाएंगे, और समाज से आर्थिक सहयोग जो है वो पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए लिया जाएगा। तो लगातार ये मिशन 2023 की या 24 की तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के इन तमाम अभियानों को माना जा सकता है। और इस बीच जबकि कांग्रेस पार्टी भी बूथों को डिजिटलाइज करने की ओर आगे बढ़ रही है, घर घर चलो अभियान
कांग्रेस पार्टी की ओर से भी चलाया जा रहा है। तो इस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एक तरह से तंज कसा और ये कहा कि घर घर चलो अभियान बीजेपी कांग्रेस बता तो जरूर रही है, लेकिन एक घर पर कांग्रेस पार्टी हमेशा सिमट कर रही है और आगे भी यही होता नजर आता है। और डिजिटलाइजेशन भी वो कहते हैं कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कहीं कर नहीं पाएगी। तो सियासी आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी है, लेकिन हम अगर बात करें कि अगले साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले 65,000 बूथों को डिजिटलाइज करना एक बीजेपी खुद इसे एक बड़ा उपलब्धि मान रही है, एक कीर्तिमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मान रहे हैं। और अब की नया एक अभियान समर्पण निधि जुटाने का शुरू किया जाना है। तो आरोपों और प्रत्यारोपों सियासत के बीच में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बीजेपी संगठन के इन कामों पर लीड लेती नजर आ रही है। जी बिल्कुल विजेंद्र, देखने वाली बात ये भी होगी कि लीड तो यहाँ पर ले रही है बीजेपी, मिशन 2023 में लीड कौन लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र।